आज बात करते हैं एक कहानी की। ये कहानी है एक बहुत बड़े शक्ति संघर्ष की, जिसने भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी संघर्ष से जन्म हुआ एक अनोखे न्यायिक सिद्धांत का। सोचिए जरा, क्या लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि यानी संसद किसी देश के संविधान की नींव ही बदल सकती है? यही वो सवाल था जिसने भारत के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक बहसों में से एक को जन्म दिया। तो हुआ ये कि आजादी के ठीक बाद देश की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक टकराव शुरू हो गया। एक तरफ थी संसद और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इसकी जड़ें थीं सामाजिक सुधारों में। सरकार जमींदारी जैसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून बना रही थी, लेकिन ये कानून सीधे सीधे संपत्ति के मौलिक अधिकार से टकरा रहे थे। तो जब भी संसद कोई भूमि सुधार कानून लाती, अदालतें उसे मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर खारिज कर देती। बस यहीं से एक बड़े संवैधानिक टकराव की शुरुआत हुई। तो अब बहस इस बात पर आ गई थी कि आखिरी फैसला कौन करेगा। संसद का मानना था कि उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में कुछ भी बदलने की असीमित शक्ति है, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार भी। वहीं न्यायपालिका खुद को संविधान का गार्डियन समझती थी, जिसकी जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। और हाँ, ये टकराव सिर्फ किताबी बहसों तक सीमित नहीं था। ये एक लंबी लड़ाई थी जो दशकों तक चली। कभी अदालत कोई फैसला सुनाती, तो कभी संसद कानून बदलकर उसका जवाब देती। इसकी शुरुआत हुई 1951 के शंकरी प्रसाद केस से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। लेकिन फिर 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पलट गया। उसने कहा कि मौलिक अधिकार अनुल्लंघनीय हैं, मतलब संसद उन्हें छू भी नहीं सकती। अब संसद को ये बात पसंद नहीं आई, तो 1971 में उसने 24वां संशोधन कर दिया और साफ साफ कह दिया कि उसे कोई भी मौलिक अधिकार छीनने या कम करने की शक्ति है। ये एक तरह का संवैधानिक संकट था। इस पूरी खींचतान का क्लाइमैक्स आया भारत के इतिहास के सबसे अहम संवैधानिक मामले में केशवानंद भारती केस। इसी केस ने इस शक्ति संघर्ष को हमेशा के लिए सुलझाने की कोशिश की। आप इस केस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, पूरे 13 जज। और फैसला भी कोई एक तरफा नहीं था। 68 दिनों की जबरदस्त बहस के बाद ये फैसला 7-6 के मामूली बहुमत से आया। मतलब जज भी इस मुद्दे पर कितने बटे हुए थे। इसी फैसले ने भारतीय कानून की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 24 अप्रैल 1973 को कोर्ट ने एक शानदार समझौता पेश किया। इसे ही हम मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे या इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये संसद की शक्ति पर एक बहुत बड़ी सीमा थी। इसका मतलब बहुत सीधा सा था, जैसा कि इस फैसले में कहा गया। संशोधन करने की शक्ति का मतलब नष्ट करने की शक्ति नहीं है। संसद संविधान को बदल सकती थी, पर उसे इस हद तक नहीं बदल सकती थी कि उसकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाए। तो अब सवाल उठता है कि ये मूल संरचना आखिर है क्या? संविधान का वो कौन सा हिस्सा है जिसे छुआ नहीं जा सकता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसकी कोई पक्की लिस्ट तो नहीं दी, लेकिन अलग अलग फैसलों से ये साफ किया है कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है, देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का बंटवारा, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। कह सकते हैं कि ये सब संविधान के डीएनए का हिस्सा हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई पत्थर के लकीर नहीं है। जैसे जैसे देश के सामने नई चुनौतियां आती हैं, न्यायपालिका इस सिद्धांत को और विकसित करती रहती है। ये एक जीवित अवधारणा है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में ये सिद्धांत काम कैसे करता है और इसे लेकर क्या क्या बहस होती है। क्या ये वाकई लोकतंत्र के लिए एक ढाल है? इसकी असली ताकत 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में देखी। 1975 की इमरजेंसी के दौरान 42nd संशोधन किया गया था, जिसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को काफी कम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मूल संरचना के सिद्धांत का इस्तेमाल करके उस संशोधन के हिस्सों को रद्द कर दिया। और यहीं पर इस सिद्धांत को लेकर बहस छिड़ जाती है। एक तरफ इसे लोकतंत्र का रक्षक माना जाता है, जो किसी भी सरकार को तानाशाही बनने से रोकता है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं
कि संविधान में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये अलोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें बिना चुने हुए जज जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसलों को पलट सकते हैं। तो आखिर में मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान का एक बहुत शक्तिशाली लेकिन उतना ही विवादास्पद हिस्सा बना हुआ है, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। संविधान की आत्मा का असली रक्षक कौन है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि या अदालतें?